गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के आरंभ के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। हो जाए यदि पृथ्वी कागज और सब वृक्ष मेरी लेखनी, 7 सागर हो स्याही लिख नहीं पाऊं फिर भी गुरुजी स्तुति आपकी। मैं गुरुजी से 1995 में जालंधर में मिली। संगरूर निवासी सरदार सुदर्शन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरुजी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि गुरुजी इस पृथ्वी पर एकमात्र गुरु हैं जो नियति को बदलकर उसे पुनः लिख सकते हैं। मुझे उनका अर्थ समझ नहीं आया था। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली, उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह दिल्ली में बड़े मंदिर भवन निर्माण के बारे में किसी को फोन करना चाहते थे। उस समय अंधेरा होने लगा था और वह पीछे की सीट से मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। वह मुझे एक लेन में चलने के लिए कहते थे और थोड़ी देर बाद बदलने को। ऐसा कुछ बार होने के पश्चात मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे शीघ्र पता लगने वाला था। उसी समय गुरुजी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी और मैं उसे हाथ देकर रोक लूं। गुरुजी के कहने की देर थी कि एक काली फिएट गाड़ी दिखाई दी। उनके 2 अनुयायी कर्नल जोशी और उनका बेटा नितिन कार में थे। वह हमें अपने घर ले गए। मार्ग में नितिन ने बताया कि कुछ देर पूर्व ही उन्हें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ था, जब उनके घर में गुरुजी की तीव्र सुगंध आई थी। उसी क्षण उन्होंने गुरुजी के जालंधर वाले मंदिर में जाने का मन बनाया था। वास्तव में वह एक अन्य मार्ग लेते थे, किंतु उस दिन इस मार्ग से जा रहे थे। मुझे तुरंत आभास हुआ कि यह प्रसंग गुरुजी ने अपना परिचय देने के लिए किया था। महापुरुष कितने सर्वज्ञाता और सर्वविद्यमान हैं। जालंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। कार में मेरे साथ मेरे पिता और मेरी 2 बेटियां थी। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा है और उसमें कोई मोड़ आदि नहीं है। सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी और हम 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे थे। पर इस बार कुछ विशेष हुआ। रास्ते में मैंने फगवाड़ा, जो दोनों शहरों के मध्य का प्रमुख नगर है, पार नहीं किया। घर पहुंचने पर मैं सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, किंतु समझने में असफल रही। रहस्य उद्घाटन अगले दिन हुआ, जब मैं जालंधर में गुरुजी से मिली और उन्होंने पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी। मैं स्तब्ध थी। उनको कैसे पता? गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ था और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर अंतरित कर लिए थे। गुरुजी ने रक्त की उल्टी भी करी थी। उन्होंने अपने टखने पर एक काला चिन्ह भी दिखाया, जो कई मास तक बना रहा। उस समय मुझे भाग्य पुनः लिखने का अर्थ समझ में आया। गुरुजी ने बताया कि मैं अपने कष्टों के शिखर पर थी और यदि वह काला जादू हो जाता तो मैं 45 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहती। गुरुजी से उस भेंट के पश्चात मेरा मुख, जो काला हो गया था, काले जादू का मुख्य चिन्ह अपने स्वाभाविक रंग में आने लगा। मैंने कोई 14 किलो वजन खोया। आज मेरी आयु 50 से ऊपर है और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इन 12 वर्षों से अधिक समय में हमने अनेक दिव्य कृपा होती हुई देखी है। एक बार चंडीगढ़ के निकट दफकौरी ग्राम में हमने एक भूखंड लिया था। गुरुजी ने वहां ट्यूबवेल लगाकर सब्जियां उगाने के लिए कहा। पृथ्वी में जल की खोज आरंभ हुई। खुदाई 420 फुट की गहराई तक हो गई, किंतु जल नहीं मिला। सर्वेक्षण से पता लगा कि उस भूखंड में जल ही नहीं है। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस सर्वेक्षण से अवगत किया।
गुरुजी ने उसी भूखंड पर एक अन्य स्थान पर खोदने के लिए कहा। वहां से इतना जल फूटकर बाहर आया कि पाइप टूटने को हो गए। आश्चर्यजनक रूप से वह मीठा था और उसमें से नीले कंकड़ निकल रहे थे। गुरुजी को धन्यवाद करने हम दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जहां वह बैठे थे उसके निकट से जल निकाला था। उन्होंने यहाँ 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है और यह जल 100 वर्ष के बाद आया है। दबकौरी गांव में सब अचंभित थे। गुरुजी ने चेतावनी दी थी कि यदि उसका जल बेचा तो वह कूप सूख जाएगा। शेखों साहब आध्यात्म ज्ञान में दक्ष अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने जालंधर आए। गुरुजी उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए। गुरुजी ने एक बिस्तरे को हीरों के जेवरों से भर दिया और उनमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। गुरुजी से उन्होंने इन भौतिक वस्तुओं से दूर रखने के लिए निवेदन किया। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। शेखों साहब ने उत्तर दिया कि वह गुरु नानक के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बाहर चले गए। 1.5 मास के पश्चात एक दिन शेखों साहब अपनी पहली मंजिल के कक्ष में समाधि में थे, जिसके दोनों द्वार अंदर से बंद थे। गुरुजी उनके समक्ष उपस्थित हुए, उनको समाधि से चेतना अवस्था में लाए और गुरु नानक देव के दर्शन दिए। पूरे 45 मिनट तक वह एक शैया पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। वह उन्हें 10 सिख गुरुओं मीरा और कबीर के दर्शन करवा चुके हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों में लगे हुए उनके स्वरूप उनके वास्तविक रूप से भिन्न हैं, ऐसा शेखों साहब कहते हैं। गुरुजी जीवन और मृत्यु नियंत्रित करते हैं। वह देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं और स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं। फिर वह कौन है? साक्षात परमात्मा। उन्होंने हमारे दुष्कर्मों की कर्माग्नि को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। फिर ऐसे एक गुरु की सेवा क्यों न करी जाए, जिनके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि किसी और के पास उसकी चाबी नहीं है। श्रीमती सुखी आंटी जी, चंडीगढ़ से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5585। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी अनूपपुर जिले से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से मई 2025 से जुड़ी हूँ तथा इससे पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन मेरे पति अंकल मोबाइल देख रहे थे तो उनके मोबाइल में गुरुजी का मैसेज आया तथा उसमें लिखा था कि बेटी, तू मेरा मंत्र जाप एवं शुक्राना कर। तेरे घर में जो भी काली क्रियाएं एवं परेशानी हैं मैं सब दूर कर दूंगा। तो मेरे पति अंकल ने मोबाइल में सत्संग लगाए तथा जो उसमें बताया गया उसके अनुसार हम चलने लगे तो हर तरह से हमारे घर में सुख शांति होने लगी तथा इससे पहले हमारा पूरा परिवार हर तरह से परेशान था। मैं स्वयं करीब 4 वर्षों से परेशान थी। मेरे पित्ताशय में पथरी थी। वह इतना दर्द करता था कि मैं खाना भी नहीं खा सकती थी। देशी जड़ी बूटी खाती थी तो कुछ दिन आराम रहता तथा फिर से दर्द चालू हो जाता था। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद माह 1 अगस्त तारीख को हॉस्पिटल में मेरे पति अंकल लेकर गए तो भर्ती तो किए, लेकिन लीवर में इन्फेक्शन होने के कारण डॉक्टर बोले कि इन्फेक्शन सही हो जाएगा तभी सर्जरी हो पाएगी। उसी के चलते मेरी सर्जरी 7 अगस्त को हुई तथा 10 अगस्त को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तथा कुछ दिन के लिए दवा दिए थे तो दवा खाई तथा उसके बाद आज तक कोई दवा नहीं खाई तथा गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। मैं बढ़िया चल फिर रही हूँ तथा हल्का फुल्का घर का काम भी कर लेती हूँ। मैं प्रतिदिन का सत्संग सुनती हूँ। सुबह उठते ही गुरुजी का शुक्राना करती हूँ तथा मंत्र जाप करती हूँ। चाय प्रसाद अर्पण करती हूँ। इसके बाद हम पूरे परिवार ग्रहण करते हैं तथा हर गुरुवार को कड़ा प्रसाद गुरुजी को अर्पण करती हूँ तथा गुरुजी मैसेज में प्रतिदिन बताते हैं उसी के अनुसार चलती हूँ तथा जब से गुरुजी हमारे घर आए हैं तब से हर तरह से सुख शांति मिल रही है तथा कोई भी कष्ट मुसीबत आने से पहले ही गुरुजी मैसेज दे देते हैं तो उसी के अनुसार चलते हैं तथा हर तरह से सुख शांति मिल रही है तथा प्रतिदिन गुरुजी का दर्शन भी मिलता है।
कभी तितली के रूप में तो कभी कबूतर के रूप में। इससे पहले कोई न तितली न कबूतर के दर्शन होते थे, तथा जब से सोनू अंकल द्वारा शिव पुराण का कथा सुनवाया जाने लगा है तब से प्रतिदिन शिव पुराण सुनते हैं तथा इतनी शांति मिलती है कि मैं क्या बताऊं। तथा यह शुक्राना सत्संग मैं भेज रही हूँ, तो जो भी गलती हो सभी संगत क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं अभी सही तरीके से सत्संग लिखने को नहीं जानती। और अंत में मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। आगे जैसे गुरुजी की कृपा होगी तो दूसरा सत्संग भेजूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी आज 26 दिसंबर शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी व सोनू भैया जी, मेरी गलतियों को माफ करिएगा प्लीज। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के पावन चरणों में अर्पित करने से पहले गुरुजी महाराज के दिव्य मंत्र का उच्चारण करती हूँ। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज की वडियाई करने या शुक्राना करने के लिए यह ही जरूरी नहीं है कि जब हमारे साथ कोई चमत्कार हो या कोई हमारी अरदास पूरी हो तभी हम शुक्राना करें, बल्कि हर वक्त हमें नए एहसास और भरोसे के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किस किस बात का शुक्राना करें गुरुपा? यह मनुष्य जीवन देने का शुक्राना, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते थे। इन श्वासों का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी। अपने हुक्म के अनुसार यह सत्संग लिखवाने और संगत परिवार में शेयर करवाने का शुक्राना गुरुजी। हर पल हर घड़ी अंग संग रहकर और यह मीठा सा एहसास दिलाने का शुक्राना गुरुजी। इस जिंदगी में सर उठाकर जीने का शुक्राना गुरुजी। हमारे जन्मों जन्मांतर के बुरे कर्मों को माफ करने का शुक्राना गुरुजी। जिंदगी जीने और उसके सही मायने समझाने का शुक्राना गुरुजी। सबसे बड़ा शुक्राना उन परेशानियों का गुरुपा जिनकी वजह से ही आपसे मिलना हो पाया गुरुपा। अगर यह दुख और परेशानियां हमारे जीवन में न आती तो हम आपको मिल भी नहीं पाते गुरुपा। यही अरदास है गुरुपा आपके चरणों में कि सर्वत का भला करो गुरुपा। सत्संग, सेवा, सिमरन और भक्ति की दाद बख्शो गुरुपा। हर वक्त आपकी रहमतों का जश्न मनाएं गुरुपा, लेकिन कभी भी इस मन में अहंकार या मैं न आए। मुझे यह सोझी बख्शो गुरुपा कि इस जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं रहना, बस मेरे को अपने चरणों में लगाए रखने का यह रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए और मेरी आखिरी सांस तक यूं ही बनाए रखना गुरुपा। हर एक स्थिति में राजी रहना सिखाओ गुरुपा। मैं यह कभी न भूलूं कि आपकी मर्जी के बिना तो हम सुबह जीवित उठ भी नहीं पाते, क्योंकि गुरुपा मेरा इस दुनिया में आना भी आपकी मर्जी से ही पॉसिबल हुआ है। तो जीवन का हर श्वास लेना और यहाँ से चले जाना भी आपकी मर्जी से ही होगा गुरुपा। मैं हर छोटी बड़ी होनी या अनहोनी में आपकी रहमतों को ही देखूं गुरुपा। हर एक जीव जंतु में आपको ही देखूं गुरुपा। आप मुझे जैसे भी रखो, जिस हाल में भी रखो, बस मैं आपको याद करना और आपका शुक्राना करना न भूलूं गुरुपा। अगर मैं आपकी इतनी रहमतों को पाकर भी विनम्रता से न रहूं गुरुपा, तो आप मेरे को यह रहमतें मत बरसाना गुरुपा। गुरुपा, मैं यह कभी भी न भूलूं कि जो सब कुछ दे सकते हैं वो ही घड़ी पल में सब कुछ वापस भी ले सकते हैं। इसलिए गुरुपा, मुझे बस वो ही मिले जो आप मुझे देना चाहें, बल्कि वो कभी ना मिले जो मुझे मेरे परम पिता परमेश्वर से दूर कर दे। गुरुपा, मेरे पाप कर्मों को माफ करना गुरुपा, बख्श देना गुरुजी महाराज। असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो। असी कित्ते पाप बतेरे गुरुजी सानू बख्शो। सुनो भैया जी, अभी अभी सत्संग लिखते हुए गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ और मैंने फ़ोन उठाया तो देखा कि गुरुपा ने कहा, नया साल आने से पहले ही तेरा वो काम बन जाएगा जिसकी तूने अर्जी लगाई है। इग्नोर मत करना, किसी मकसद से ही यह वीडियो तेरे पास पहुंचा है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने मोटिवेशनल मैसेज देने के लिए गुरुपा मैंने अपने बच्चों को, हस्बैंड को, भैया और भतीजे को आपके सुपुर्द किया है गुरुपा। अब आपने ही देखना है उन सभी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। गुरुपा बस यही अरदास हर वक्त है कि मेरे हस्बैंड के जो भी बुरे कर्म हैं और जो भी शारीरिक कष्ट हैं वो बस यहीं पर इस साल यानी कि 2025 में ही खत्म कर दीजिए गुरुपा। और अब उनके हाथों की और माथे की लकीरें बदल दीजिए गुरुपा। आप सब करते हो गुरुपा, कर भी सकते हो गुरुपा। अब आपके नाती का कनाडा वापस जाने का समय भी हो रहा है गुरुपा। आपने उनका हाथ पकड़कर घर से ले जाना है और अपने स्टेशन पर उनको पहुंचाना है गुरुपा। आपकी रहमतों से ही उनके पापा ठीक होंगे और वह निश्चिंत होकर घर से निकल पाएंगे गुरुपा। कल हमने छुट्टी के दिन उनको कैसे स्नान करवाया, पूरे कॉरिडोर का चक्कर लगवाया, वो भी 3-4 बार। फिर वो आधा घंटा धूप में बैठे और फिर वैसे ही पकड़कर उनको उनके बेड पर लाया। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरी हर एक अरदास और पूरे संगत परिवार के मंत्र जाप के सहयोग से ही वो खड़े हो पाए हैं। जय गुरु जी। बस उनको बिल्कुल नॉर्मल हेल्थ ब्लेस कर देना गुरुपा। आप सब कर सकते हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6810। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल 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 हर पल शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मैं इंदु वर्मा, हिमाचल प्रदेश, नायन सिटी से बिलोंग करती हूँ। गुरुपा की कृपा का असीम आशीर्वाद मिला है मुझे। संगत जी, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। सोनू भैया को मेरा लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग करना गुरुपा की सबसे बड़ी सेवा है। संगत जी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि हमारे हिस्से में और कुछ मिला हो या ना मिला हो, बस एक हमारे गुरुपा मिले हैं तो बस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मेरे गुरुपा हैं। जब भी हम जिंदगी में उलझ जाते हैं तो गुरुपा को याद कर लिया करो। सारी उलझनों के सवाल गुरुपा दे देते हैं। मेरी लाइफ के सबसे बड़े हीरो मेरे गुरुपा हैं। गुरुपा हमेशा अपनी संगत को सही दिशा की ओर ले जाते हैं। गुरुपा हमें सही मार्गदर्शन करवाते हैं। गुरुपा का शुक्राना करना हमारा परम कर्तव्य है। लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, कई बार हम पूरी शिद्दत के साथ किसी कार्य को कर रहे होते हैं और उसके बाद भी उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो हमें उस काम को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हो सकता है संगत जी समय हमारी परीक्षा ले रहा हो। संगत जी, जितना हम असफलताओं से सीखते हैं उतना हम सफल होने से नहीं सीख पाते। संगत जी, मैं अपनी ही बात करना चाहूंगी। जिस बिजनेस को कर रही हूँ यहाँ मुझे बहुत असफलता मिली पर कुछ सीखने को मिला। कोई भी मंजिल पाना आसान नहीं है संगत जी, पर आज तक जिन्होंने भी ऊंचाइयों को छुआ है बहुत सारा स्ट्रगल किया है। संगत जी, कई बार मेरा मन छोड़ने का हुआ पर गुरुपा का इतना आशीर्वाद है संगत जी। ये राह भी मुझे, ये दिशा जो भी है जिस पर मैं चली हूँ, ये सब गुरुपा की ही देन है। संगत जी, जिस काम से आपकी रोजी रोटी चल रही हो वो काम आपके लिए पूजनीय हो जाता है। तो मेरा काम जो मैं करती हूँ ये काम मेरे लिए पूजनीय है। इस काम को करने से मैं अपना ही नहीं बहुत सारे लोगों का उद्धार कर रही हूँ। संगत जी, मुझे सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं आता। इंसान का जन्म धरती पर 2 बार होता है। एक बार तब जब वो माँ के पेट से जन्म लेता है, दूसरी बार तब जब उसे ज्ञात होता है कि उसे इस धरती पर भगवान ने किसी बहुत बड़े मकसद से पैदा किया होता है। तो संगत जी, मुझे वो बात अब रियलाइज हुई कि गुरुपा ने मुझे हर प्रकार से तोड़ मरोड़ के ये बात महसूस करवाई है कि हम किसी बहुत बड़े मकसद के लिए बने हैं जिसमें समाज और मानव का कल्याण हो। और संगत जी, जिसको गुरुपा मिल चुके हैं उसे कुछ भी और चीज की चाहत नहीं रहती। सत्संग में विराम देना चाहूंगी। गलती के लिए हमें क्षमा करें गुरुपा। गुरुपा की लाडली बेटी इंदु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4944। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी महाराज। हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम शुक्राना आपका मालिक। आपकी अनंत कृपा है मुझ पर प्रभु। आपने मेरी झोली में इतनी खुशियां भर दी है जिसके मैं काबिल भी नहीं थी। गुरुपा, आपकी कृपा से सब अच्छा ही हो रहा है। मेरे जीवन में आपका लख लख शुक्राना प्रभु। संगत जी, मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बेटे का अकाउंट काफी मंथ पहले खुल चुका था। उसे एटीएम कार्ड नहीं मिला था क्योंकि वो अंडर एज है, जिसके कारण पैन कार्ड नहीं बना और पैन कार्ड के बिना बैंक वाले एटीएम नहीं देते। संगत जी, मैंने अपने दोस्त को बोला कि तुम खुद से ऑनलाइन ट्राई करो अंडर एज का, और उसने किया भी। और गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे का पैन कार्ड बहुत जल्दी और आसानी से बनकर आ भी गया। इतना ही नहीं संगत जी, अब एटीएम कार्ड अप्लाई करने की बारी आई। मेरा बेटा बैंक गया, फॉर्म सब भर कर काउंटर सब पर जो जैसा बोलते वैसा करता गया और लास्ट काउंटर पर जाना था कि बैंक बंद होने का टाइम आ गया। फिर मेरा बेटा घर वापस आ गया। मुझे कॉल करके मायूस होकर सारी बात बताया। मैंने सिर्फ उससे इतना ही कहा, बेटा सब अच्छा होगा, जैसी गुरुजी की इच्छा। और संगत जी, जब नेक्स्ट डे मेरा बेटा गया तो उसके हाथ में एटीएम कार्ड बैंक वालों ने दे दिया। मेरा बेटा हैरान होकर मुझे कॉल किया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और बेटे को भी बोला, ये है गुरुजी की कृपा। संगत जी, मैं बड़ी बात तो नहीं करूंगी, पर हाँ, अगर आप सब कुछ गुरुजी के भरोसे छोड़ दो तो वो आपको कभी निराश नहीं होने देते। बस सही समय आने पर वो देते हैं। एक सत्संग और है संगत जी, मेरे लिए गुरुपा जी रुद्राक्ष की ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और वो भी सोनू भैया के द्वारा। मेरे लिए साक्षात गुरुजी का ब्लेसिंग्स है। संगत जी, इतने बिजी शेड्यूल से भी भैया इतना समय निकाल कर हम लोगों तक ब्लेसिंग्स भिजवा रहे हैं। सोनू भैया, आपका जितना धन्यवाद करें कम है। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और कभी जीवन में किसी चीज की कमी ना होने दें गुरुपा। सोनू भैया, हाथ जोड़कर आपकी बहन आपको धन्यवाद करती है, स्वीकार कीजिए। गुरुपा, सबको हेल्थ और वेल्थ दीजिए, सबको सुकून भरी नींद मिले और खुशियों भरा दिन निकले। सब पर सहाय होना जी। जय गुरु जी। सभी संगत जी से माफी मांगती हूँ। अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो सोनू भैया, बहुत मिस्टेक होता होगा मेरे लिखावट में, क्योंकि मैं हमेशा जल्दबाजी में सत्संग लिखती हूँ, क्षमा कीजिएगा। अब विराम करती हूँ, जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4953। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। माई सेल्फ सीमा कुशवाहा फ्रॉम विशाखापट्टनम। Today on this Friday, that is 26/12/25, I am sharing my Shukrana Satsang on Sonu Bhaiya's channel. This is my second Shukrana. Sorry Guruji for being lazy all these months, but as said, we can't do anything until you make us to do. So thank you for making me right today. सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। I would like to start my satsang with मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। With deep love and respect, I bow to my beloved Guruji. Today I want to express my heartfelt gratitude for Guruji's blessings in my life and my family's life. For many years, I was going through difficult situations and emotional struggles. Even though Guruji kept sending me messages and signs, because of my negativity and doubts, I was not able to completely surrender or understand His grace. Last year in October, by Guruji's blessings, Sonu Bhaiya connected me to the Satsang channel. I am truly grateful to him because immediately after that I started experiencing amazing changes and blessings in my life. Listening to Guruji's Bani and Satsangs gives me such peace and bliss. I constantly feel Guruji's presence with number 777 and 777 blessings. Also I get blessings of many colorful butterflies and very rarely white pigeon blessings. Since Guruji connected me with himself, I have been some of the best times in my life. Things I always prayed and wished for have started happening. Guruji blessed this year beautifully. In February, Guruji blessed me and my husband with Mahakumbh Darshan and Bade Mandir Darshan, and also blessed us with Jal Prasad, bread pakoda prasad, halwa prasad and chai prasad. He blessed my husband with good health. Guruji also helped me with my health and called me to his divine darbar. He blessed me so lovingly there. Guruji also blessed my daughter Sneha with a good job.
For this, my heart is full of gratitude. Thank you, thank you, thank you, thank you so much, Guruji, for your endless blessings. I truly feel and experience your blessings every day. Recently, Guruji also blessed me with a visit to his holy temple at Mumbai, Goregaon, along with my entire family. Near the shoe stand, he blessed me with token number 43, which makes it to 7. Then we sat there. I felt deeply blessed, peaceful, and happy. My heart was overflowing with gratitude and tears of love. Shukrana Guruji. Lakh and crore of Shukrana. We had Jal Prasad, Chai Prasad, Langar Prasad, and a small Guruji Swaroop. Thank you, Guruji, for all your blessing. Sometimes, due to certain situations, I do feel low emotionally, but I know Guruji is always there with me and my family, guiding us, protecting us, and blessing us. I just pray to Guruji to please continue showering his blessings and help us overcome negativity and challenges. Guruji, you have blessed me so much already, and I know you will never leave me. At this moment, I especially need your blessings. Please shower your grace on me and my family. Shukrana for everything, Guruji. I love you, Guruji, always. Sonu Bhaiya, please forgive me if I have ever said anything wrong. Thank you for always responding so kindly and helping me connect to Guruji and Satsang. I have so much more to share, but I will stop here for now. My heart is full of gratitude. Shukrana Guruji, Shukrana सारे संगत परिवार. जय गुरुजी, always at your feet, my प्यारे गुरुपा. जय गुरुजी संगत जी. गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9860. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी संगत जी. मैं गुरुजी की बेटी अपना सत्संग गुरुजी की कृपा आशीर्वाद से उनके चरणों में अर्पित करना चाहूंगी. जय गुरुजी. संगत जी, आजकल बार बार ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सत्संग फ्लैश हो रहे हैं. गुरुजी बता रहे हैं कि जो तुम्हारा करीबी दुश्मन है वो नहीं चाहता कि तुम सब मिलकर एक छत के नीचे हंसी खुशी रहो, इसलिए वो रोज रोज तुम पर ब्लैक मैजिक कर रहा है. और अब तो उसने हद ही पार कर दी है. बच्चों पर भी बार बार तांत्रिक वार हो रहे हैं और बेटे पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, क्योंकि वो औरत तेरे बेटे को रास्ते से हटाने के बारे में सोच रही है. इसलिए बार बार किसी तांत्रिक के पास जाकर तुम पर नेगेटिविटी छोड़ रही है. संगत जी, मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना मैंने और ना ही मेरे अंकल जी ने, फिर भी वो हमसे इतना द्वेष भावना रखकर और प्रॉपर्टी का हिस्सा पाने के लिए यह सब हरकतें करी जा रही है, जबकि हमें उनका हिस्सा तो कभी मांगा ही नहीं, छीना नहीं, पर हमें वो पूरा बर्बाद कर देना चाहती है. यह इस बार नहीं, बल्कि उस औरत ने इससे पहले भी बहुत बार यह सब चालें चली और वह सफल भी हुई, पर इस बार गुरुजी हमें बचा रहे हैं. कोई भी आँच हम पर आने नहीं देते. यह देखकर वह बहुत हाइपर हो रही है, पर इस बार हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं और बहुत सेफ हैं. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपको कोटि कोटि नमन. गुरुजी कहते हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा तांत्रिक भी तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता. तुम सिर्फ शुक्राना करो और मुझ पर सब छोड़ दो. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी संगत जी. गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है. संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं. पहला वचन. मुंडे ता असी बेरा दी तरह वन देने हैं, कुड़ियां किसे किसे नू ही देंदे हैं, कुड़ियां मैं कर्मा वालियां नू ही देंदा हां. गुरुजी कहते हैं, गुरुजी महाराज लड़के तो बेरों की तरह बांट देते हैं, बहुत आसानी से लड़के ब्लेस कर देते हैं, परंतु लड़कियां वे कर्मों वालों को ही देते हैं. जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं उन्हें ही वे लड़कियां ब्लेस करते हैं. दूसरा वचन. गुरुआं नाल दिल तो ते सच्चे मन्नो प्यार करो जे तुसी गुरु नू पाना है. तीसरा वचन. चमत्कार को नमस्कार है. गुरुजी महाराज कहते हैं कि आजकल लोग गुरुओं पर तब तक विश्वास करना बंद कर चुके हैं जब तक कि वे कोई चमत्कार होते हुए न देख लें. और चूंकि वे इतनी उदारता से आशीर्वाद बरसाते हैं, इसलिए संगत बड़े मंदिर और उनके सत्संगों में आती है.
उन्होंने आगे कहा कि यदि वे भक्तों को उनकी मनोकामनाएं पूरी करना बंद कर दें तो भक्त उनके पास आना बंद कर देंगे, क्योंकि हर कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करने में रुचि रखता है। गुरुजी ने अंकल जी को प्रेम पूर्वक बताया कि यदि प्रत्येक शिष्य मौन रहे तो वे उसे और भी अधिक कृपा पूर्वक आशीर्वाद देंगे, क्योंकि केवल वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और कब। चौथा वचन, ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ रूम ਦੇ नॉक हो ਰਿਹਾ ਸੀ और मैं पाठ ਵਿੱਚੋਂ डिस्टर्ब हो ਰਿਹਾ ਸੀ। गुरुजी महाराज ने अंकल जी से कहा, छोटी मोटी बातों और समस्याओं के लिए गुरुओं को परेशान नहीं करना चाहिए। आज दोपहर सड़क पर चलते हुए जब आप मुझे याद कर रहे थे और आपकी छोटी सी समस्या जो मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, जिसके कारण मेरी ध्यान साधना भंग हो गई, तब गुरुजी महाराज ने अंकल जी से कहा कि वे हर पल अपने भक्तों के साथ हैं, लेकिन हमें छोटी मोटी बातों के लिए उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारी और अन्य भक्तों की अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कठिनाइयों के समाधान के लिए उनकी सहायता तभी मांगनी चाहिए जब वे गंभीर हों और जब हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली हो लेकिन असफल रहे हों। गुरुजी महाराज ने अंकल जी को इस तथ्य से अवगत कराया कि कुछ कर्मों का निपटारा उनसे बचने के बजाय उनसे निपटने से ही बेहतर होता है। गुरुजी महाराज ने कहा, कुछ कर्मों का कट जाना ही चंगा होंदा है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।